वहाँ जाना पड़ता था। तो अब वो दिक्कत नहीं है, आपको सारे चीज़ ऑनलाइन हो गए हैं। जो पब्लिक और कोर्ट का इंटरफेस है, ये जो ट्रेनिंग पद्धति है, हम चाहते हैं कि हमारे जो, और हर एक का ट्रेनिंग का शेड्यूल अलग होता है। ये पद्धति है बीएएस और आईएएस में जो ऑफिसर्स आते हैं, जिनको कि ऑर्डर्स पास करना पड़ता है सुनवाई। और हम लोग अब इतने दिन के अनुभव के बाद हम लोग के लिए ऑटोमेटिक हो जाता है कि भाई केस आएगा तो एडमिट करने के लिए क्या सुनवाई करना है, ऑपोजिट पार्टी को नोटिस करने के लिए क्या करना है, नोटिस करके उनका जो है काउंटर एफिडेविट क्या लेना है, उसके बाद जो काउंटर होगा उसका फिर रिजॉइंडर क्या होना है। तो नेचुरल जस्टिस भी नहीं डिनाइड हो और प्रोसेस भी नहीं डिनाइड हो, तो वो हम लोग जानते हैं। बट जो हमारे नए ऑफिसर आते हैं उनको वो एक्सपोजर होता नहीं है, और उनसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मान लीजिए कल को एसडीओ हो करके, डीसीएलआर हो करके ऑर्डर पास करेगा, तो उसको भी कुछ पृष्ठभूमि तो होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सामान्य अपना पढ़ करके फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं। कोर्ट ऑर्डर लिखना एक कला है, एक हुनर है, जिसको विकसित करने की आवश्यकता है। तो शुरू के ज़माने से केस रिकॉर्ड कैसे लिखा जाए, कैसे संधारण किया जाए केस रिकॉर्ड का, उसको समझाने की आवश्यकता पड़ती है। वो ट्रेनिंग का इंटीग्रल पार्ट होता है। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि अब बीच में होता है कि कोई चीज़ जब ऑफलाइन हो जाता है तो खानापुरी में हो जाता है, आप भी ध्यान नहीं जाते हैं। जब आपका प्रमोशन का टाइम आता है पता चला कि मतलब जीएडी बोलेगा कि आपका तो केस रिकॉर्ड ही नहीं सबमिट हुआ है। तो उस समय आपको जो परेशानी होती है, अब वो परेशानी नहीं है। आपको देन एंड देयर होगा, और हम सर्टिफिकेट में आपको दौड़ना नहीं। हम लोग भी थे पहले, तो केस रिकॉर्ड जमा किए पूरे बैच में, 2-3 आदमी का भुला गया, रजिस्टर जमा किए, अब यहाँ पर तो थाक में लगा हुआ है, अब उसको फिर नए सिरा से लिखिए, नए करिए। अच्छा, किसी को मालूम नहीं कब रिसीविंग हुआ कि नहीं हुआ। ये पूरी पारदर्शिता के साथ आपको बता देगा कि भाई आपने ये किया। और जैसे अनिल जी बता रहे थे कि हम लोग के ज़माने में, चाहे आप लोग के ज़माने में, वो प्रैक्टिकल जैसे लिखते हैं ना, तो कोई अच्छा तेज स्टूडेंट लिखा तो उसी का प्रैक्टिकल कर लिए, उसका डायग्राम कॉपी कर लिए। एरो एक एप्लीकेशन है फॉर रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन राइटिंग, ARROW। रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है, किसी भी भारतीय प्रशासनिक सेवा या बिहार प्रशासनिक सेवा को अपने प्रशिक्षण के दौरान लिखने की अनिवार्यता है, और अनिवार्यता होने के कारण वो मतलब उसको सबमिट करना है। कालांतर में ऐसा देखा गया है कि वो विलंब करता है, चूँकि उसको कोई समय सीमा नहीं होती है, उसका स्थानीय स्तर पे अनुश्रवण नहीं होता है, और इसीलिए बहुत बार जो चीज़ मतलब 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए वो सालों तक नहीं हो पाता है। उसका प्रोन्नति अफेक्टेड होता है, उसके जो क्वालिटी ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स हैं वो अफेक्टेड होता है। तो हम लोग दो चीज़ चाह रहे हैं, एक तो हमारे जो गुणवत्ता है रेवेन्यू के कोर्ट ऑर्डर्स का, वो गुणवत्ता में सुधार हो, क्योंकि इसकी जो मौलिक सिद्धांतें हैं वो सबको मालूम रहे, और दूसरा कि उसका व्यक्तिगत जो प्रोफाइल है, करियर प्रोफाइल है, वो अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं हो, और वो ससमय अपनी प्रोन्नति प्राप्त कर सके, अपने संपुष्टि प्राप्त कर सके।